इस इलाके की एक एक परेशानी का समाधान किया जाएगा। आपका ये प्यार मेरे सर आंखों पर, ये आपका जोश, नौजवानों, आपने तो पूरे बंगाल का मिजाज दिखा दिया आज। साथियों, हमारा बंगाल शक्ति पूजा की धरती है, इसलिए आसनसोल बिमल प्रतिमा देवी जैसी वीरांगनाओं की कर्मभूमि हुआ करती थी। लेकिन निर्मम सरकार में उसी बंगाल की क्या हालत हुई है। आरजी कार जैसी विभत्स घटनाएं, संदेश खली के खौफनाक मंजर, टीएमसी ही हमेशा खुलकर बलात्कारियों के पक्ष में खड़ी होती है। इसलिए आज बंगाल में महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही। एसिड अटैक के मामले में बंगाल सबसे आगे पहुंच गया है। साथियों, बंगाल की महिलाएं सुरक्षा भी चाहती हैं और सम्मान भी चाहती है। बंगाल की महिलाएं सुविधाएं भी चाहती है और आगे बढ़ने के अवसर भी चाहती हैं। भाइयों बहनों, महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने वाली, महिलाओं को अधिकार देने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। उस पार्टी का नाम है, उस पार्टी का नाम है आज नमो ड्रोन दीदी योजना से, लखपति दीदी योजना से महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। पीएम आवास योजना के तहत अधिकतर मकान परिवार की महिला सदस्य के नाम पर आवंटित किए गए हैं। आज देश की बेटियां फाइटर जेट भी उड़ा रही है और बड़े बड़े पदों पर भी पहुंच रही है। अभी ऐसे कई बड़े काम और होने वाले हैं। मेरा आपसे आग्रह है, मेरी बहनें जितनी मजबूती से बीजेपी के साथ खड़ी होगी, उतने ही बड़े परिवर्तन आपके जीवन में आएंगे। साथियों, 15 साल तक बंगाल पर कब्जा करने के लिए टीएमसी ने हर हथकंडा अपनाया है। इन्होंने अपनी ही जनता पर अत्याचार किए, भय को हथियार बनाया, सरकारी योजनाओं में सिंडिकेट का भय, धार्मिक यात्रा निकालने में पत्थरबाजी और बमबाजी का भय, चुनाव में आपका वोट कब जाने का भय, विपक्षी कार्यकर्ताओं की राजनैतिक हत्या का भय। लेकिन टीएमसी वाले ये भूल गए हैं कि भय और आतंकी यही मशीनरी पहले लेपपालों के पास थी।
बंगाल की जनता ने लेप के आतंक को भी हराया था और अब वही जनता टीएमसी के भय का भी अंत कर रही है। इसलिए इस चुनाव में टीएमसी का एक भी हथकंडा काम नहीं आ रहा है। ये लोग पूरी तरह बौखलाए हुए हैं। अभी मालदा में जो हुआ, अपनी बौखलाहट में टीएमसी ने बहुत बड़ी भूल कर दी है। ये घटना टीएमसी के इस महाजंगल राज के ताबूत में आखिरी कील साबित हो रही है। इसी बौखलाहट में अब टीएमसी वाले देश के सुरक्षा बलों को, सीआरपीएफ को गाली दे रहे हैं। इसका जवाब बंगाल की देशभक्त जनता दे करके रहेगी। और मैं टीएमसी को साफ कह देना चाहता हूं, बंगाल में कानून का राज स्थापित होने से अब वो रोक नहीं सकती। बंगाल में कानून का असली राज 4 मई के बाद शुरू होगा। 4 मई के बाद हर गुंडागर्दी का हिसाब लिया जाएगा। चुन चुन करके हिसाब लिया जाएगा। बंगाल में अब टीएमसी का भय नहीं, भाजपा का भरोसा चलेगा। और काटमानिर खेला चोलबेना, काटमानिर खेला माफियादेर मेला, माफियादेर मेला, माफियादेर मेला। साथियों, बंगाल के लोगों की एक बहुत बड़ी चिंता घुसपैठियों की है। जो लोग पीढ़ियों से अपने गांव, अपने मोहल्लों में रहते आ रहे थे, उनके देखते देखते उन पर घुसपैठियों का कब्जा हो रहा है। कुछ जगह तो डेमोग्राफी इतनी बदल गई है कि लोगों को मंदिर जाने और पूजा करने की इजाजत नहीं मिल रही। कई जगह श्रद्धालुओं के रोज मंदिर जाने पर पाबंदी लगा दी गई। केवल दुर्गा पूजा के अवसर पर ही पूजा करने दी जाती है।